अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। मटन सूप ने एक ऐसे मर्डर प्लान, बल्कि हम ये कहेंगे परफेक्ट मर्डर प्लान को फ्लॉप कर दिया, जिसको फुल प्रूफ बनाने के लिए कातिलों ने पागलपन की हर हद को पार किया। क्राइम की तारीख में आज से पहले मैंने ऐसा केस रिपोर्ट नहीं किया और यकीनन आपने सुना भी नहीं होगा। असल कातिल पकड़े गए हैं। आपको लग रहा होगा कि सूप में शायद कोई जहर मिला दिया गया है और फिर सूप इसको पिलाया और उसकी डेथ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। सूप में कोई जहर नहीं मिलाया गया। इस केस में मटन सूप कोई मर्डर वेपन नहीं, बल्कि तमाम किरदारों को ओपन करता है। डिटेल्स की तरफ आते हैं। ये इंडिया का अफसोसनाक वाकया है। इंडिया का शहर इसका है जनाब तेलंगा, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। मियाँ बीवी रहते हैं इस शहर में। मियाँ का नाम है सुधाकर रेड्डी और इसकी बीवी का नाम है स्वाति रेड्डी। इनके दो बच्चे हैं। इनका एक बेटा है और एक बेटी है। स्वाति शादी से पहले एक नर्स थी। नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया, हाउस जॉब कंप्लीट की और कुछ प्रैक्टिस भी की। अब जिसने प्रैक्टिस की होती है उसको सब कुछ पता होता है। सिर्फ किताबें पढ़ाकर आप कंप्लीट एक अच्छी नर्स नहीं बन जाते जब तक आप उसकी हाउस जॉब नहीं करते। इसकी जिस घर में शादी हुई थी, जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया, सुधाकर रेड्डी, ही इज बिजनेसमैन, वेल सेटल्ड। तो उसने कहा कि छोड़ो नौकरी चौकरी, क्या करनी है तुमने। गाड़ियों की सेल परचेज का ये आदमी काम करता था। मुल्क से बाहर आना जाना मामूल की बात थी। एक दिन दोपहर 2 बजे स्वाति अस्पताल कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से आ जाइए, आग लग गई है मेरे शौहर को और मेरे घर को। रेस्क्यू की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। आकर देखती है हालत गैर है। वक्ती तौर पे फर्स्ट एड देने के बाद हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल वाले जब देखते हैं सुधाकर की हालत को तो कहते हैं कि ये तो एमएलसी केस है, यानी पुलिस केस है। मुतलका पुलिस को कॉल करती है, मौके पर आती है, देखती है और फिर उसके बाद इलाज शुरू हो जाता है। सुधाकर की हालत बहुत गैर है, बड़ी खराब हालत है। चेहरा जो है वो पूरे का पूरा जल गया है। थोड़ा सा सीना भी जला हुआ है, थोड़े से बाजू भी जले हुए हैं। तो चेहरा जो है वो बिल्कुल जल गया है। मरीज की हालत को देखकर ये समझा जा सकता है कि नुकसान पहुंचाने वाले ने चेहरे को टारगेट किया है। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मैं कह क्या रही हूँ। यही चीजें आपको फिर आगे जाके समझ आएंगी कि बात थी क्या। नुकसान पहुंचाने वाले ने टारगेट चेहरे को किया है। पुलिस आई, ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फिर बीवी के पास आ गई। पूछा, आप इसकी बीवी हैं? कहती है, जी मैं इसकी बीवी हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पर हैं। आपको क्या लगता है किसने आपके शौहर को जला दिया? किसने ये काम डाला है? कौन जिम्मेदार है? कहती है, कुछ नामालूम लोग घर पर आए थे। इन्होंने हाथ में एक बोतल पकड़ रखी थी, पेट्रोल इन्होंने उसके ऊपर छिड़का है और आग लगा दी है। मैं चीखती रही हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। वो कौन लोग थे जो आपके घर आए? मैं नहीं जानती वो कौन लोग थे। आपने पहले इनको देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं इनको जानती। ओके। पेशेंट, मरीज सुधाकर, उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन वो जला हुआ बहुत ज्यादा है चेहरा उसका, तो चेहरा हम पहचान नहीं सकते। जब चेहरा उसका जल चुका है तो जाहिर है उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर्स ने आके इसकी बीवी को ये बताया। इसने कहा कोई मसला नहीं है, आप कीजिए प्लास्टिक सर्जरी, मुझे बताइए ड्यूज कहाँ पे कर रहे हैं, मैं पे कर देती हूँ। इतने में सुधाकर के वालिदैन, फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि लगे इसके ससुराल वाले। आते साथ सीधा अपने बेटे के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो उनको महसूस होता है बात करके कि ये बेटे की आवाज नहीं है। जाहिर है माँ को, भाई को, बहन को पता होता है कि मेरे भाई की, बेटे की आवाज है कि नहीं। आवाज से डगमगा जाते हैं। फिर पूछते हैं कि यार तुम बोल किस करा रहे हो? अब वो इस बात का क्या जवाब दे सकता है? वो हका बका खामोश है। बीवी क्या कहती है मौके पे, चूंकि पास ही खड़ी हुई है? कहती है वो इस हद तक जल गया है, उसको दूसरी जिंदगी मिली है। आप ये शुक्र करें उसकी सांसें चल रही हैं। इतनी तकलीफ कोई भी काटेगा तो उसकी आवाज तो क्या, सब कुछ बदल जाएगा। फैमिली वक्ती तौर पे खामोश हो जाती है। बीवी अलाउ करती है डॉक्टर्स को, साइन फिल करती है और कहती है कि जी करें, प्लास्टिक सर्जरी ले जाएं। डॉक्टर्स ने स्वाति को ये बताया और इसकी फैमिली को भी ये बताया था कि इसको लिक्विड डाइट देनी है। लिक्विड डाइट क्या होती है? मिल्क शेक, जूसेस, यखनी, सूप, ताकि इस चीज से पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो। ये जो फैमिली है, अब मेरे बहन भाई घर वालों को पता है कि मुझे क्या चीज खाने में पसंद है। इसी तरह सबके घर वालों को पता होती है। घर वाले घर से मटन सूप बना के लाए हैं कि सुधाकर को ये बहुत पसंद है,
चलो ताकत भी आ जाएगी और कुछ खा भी लेगा इसी बहाने। कहते हैं सुधाकर ये मटन सूप पी लो। वो कहता है मैंने नहीं पीना, मेरा दिल खराब हो रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। और इतने में उसको उल्टी आ जाती है। ये देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसको तो मटन सूप हर हालत में पसंद है, और पहले भी जब कभी बीमार होता है इसको मटन सूप देते हैं, ये पी लेता है, पसंदीदा डिश है इसकी। बड़ा भाई जो है सुधाकर का, इसका नाम है सुरेंद्र रेड्डी, उसको ये बात खटकने लगती है कि नहीं, चक्कर कोई और है, आवाज इसकी नहीं है, स्टाइल इसके चेंज है, सूप ये नहीं पसंद कर रहा, उसको खटक गई, तेज है। क्या करता है, चुप करके निकल जाता है वार्ड से और चला जाता है सीधा पुलिस स्टेशन, और जाके सारी बात बताता है कि मेरे भाई की आवाज बहुत बदल गई है, बातचीत बहुत अजीब तरह कर रहे हैं, अंदाजे गुफ्तगू टोटल चेंज है, आज हम सूप लेकर आए हैं, इसको बहुत ज्यादा सूप पसंद है, लेकिन सूप से भी इसने साफ इनकार कर दिया, कहता है मैंने नहीं पीना, मुझे उल्टी आ रही है, तो मुझे कुछ शक सा लगता है। पुलिस कहती है भाई सूप तुम्हारा भाई नहीं पी रहा, तुम थाने आ गए हो, कहना क्या चाहते हो खुल के बताओ। कहता है मुझे शक है कि मेरा ये भाई ही नहीं है, मेरा भाई होता तो सूप पीता ना, मेरा भाई होता तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी ना होती। आप ऐसा करें, आप इसके फिंगरप्रिंट्स के साथ चेक करें कि क्या वाकई ये सुधाकर ही है। पुलिस इसकी बात मान लेती है, ना बीवी को पता लगने देती है, ना अस्पताल वालों को पता लगने देती है, और जाके खामोशी से फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, इंप्रेशन ले लेती है, और फिर उनको चेक करवाती है। रिजल्ट्स आ जाते हैं, पता चलता है रिजल्ट्स में कि अस्पताल पर पड़ा हुआ ये सुधाकर असल में सुधाकर नहीं है, कोई और है। ये फिंगरप्रिंट्स सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होते। पुलिस भी इस केस को लेके जरा वक्ती तौर पे डगमगा गई है कि इसको तो बीवी उठा के लाई है, तो ये कैसे हो गया। बीवी को पूछती है, बीबी इधर आओ, ये बंदा है तुम्हारा कौन है। कहती है मेरा शौहर है, आप किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से। पुलिस कहती है लगता नहीं है तुम्हारे शौहर है। कहती है मेरा शौहर है। पुलिस फिर अपना रिवायती अंदाजे बयां और तरीकाकार और गुफ्तगू तफ्तीश। पुलिस पूछती है क्या मामला है, बता दो खुद ही, जो भी तुमने ड्रामा लगाया बता दो, सबूत तुम्हारे पास है, अपने मुंह से बताओगी, हमें समझ आ जाएगी सच बोल रही हो कि झूठ बोल रही हो। झूठ बोलोगी तो फिर हमारे पास रास्ते बहुत है मनवाने के। कहती है मैं बताती हूँ। डर गई। जब मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ था तो मेरी बैक बोन में शदीद दर्द निकल आया था। डॉक्टर्स ने कहा था कि फिजियोथेरेपी करवाओ। अक्सर औरतों का बच्चे पैदा करने के बाद ये मसला बन जाता है, लेकिन वो ठीक भी हो जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। फिजियोथेरेपी करवाने के लिए मैं गई डॉक्टर राजेश के पास। डॉक्टर राजेश से मैं फिजियोथेरेपी जब करवाती थी तो वो मुझसे साथ साथ बातें करते थे। जब आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, कॉमन सेंस की बात है, तो जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट होता है या डॉक्टर होता है वो पेशेंट के बिल्कुल करीब खड़ा होता है, क्योंकि उसने एक्सरसाइज, हीट देना और ये सब करना होता है। तो पता ही नहीं चला ये फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजेश मेरा महबूब कब बना और फिर मेरा रिलेशन कब इससे डेवलप हुआ। मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। अब मुझे इससे शादी करना थी, तो मैंने कहा चलो खुला ले लेते हैं। अब मैं खुला लेती तो मुझे इसकी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़नी थी, बैंक बैलेंस छोड़ना पड़ना था, जो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकती थी। मुझे प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, मुझे डॉक्टर राजेश भी चाहिए था, और मुझे अपने शौहर को साइड पर भी लगाना था। ये 3 काम थे मेरे जो मैंने एक तीर में करने थे। फिर मैंने एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये था, मैं चूंकि नर्स हूं और मैंने काफी प्रैक्टिस की है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एनेस्थीसिया, इंजेक्शंस, ड्रिप्स, इन बारे में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है। डेली बेसिस पे कई पेशेंट्स को लगाते हैं हम। एनेस्थीसिया का इस्तेमाल मैं जानती थी कितनी मिकदार में किस तरह से देना है कि पेशेंट को पता भी ना चले। तो मैंने सुधाकर घर आया, इसको एनेस्थीसिया दिया, ये फौरन बेहोश हो गया, और फिर मैंने डॉक्टर राजेश को साथ मिलाया जो कि ऑलरेडी घर पर मौजूद थी। मैं और डॉक्टर राजेश हमने मिलकर इसको कत्ल कर दिया। लाश को उठाया, एक जंगल में ले गए, आग लगाई, जला दिया। कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में वो जो आग लगी थी जिस डेड बॉडी को मेरे शौहर की, वो राख बन गई। कोई सबूत नहीं था। फिर कहती है कि मैंने अगला स्टेप ये लिया कि वही एनेस्थीसिया मैंने डॉक्टर राजेश को भी दिया, वो बेहोश हो गया, और फिर मैंने इसका चेहरा जलाया। मैंने एनेस्थीसिया दिया ही इस नीयत से था कि मैं इसका भी चेहरा जलाती हूँ, कोई इसको पहचान नहीं सकेगा। फिर मैं इसको हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने इसके ट्रीटमेंट का आगाज किया, और मैंने कहा कि ये मेरा शौहर है। चेहरा जलाने का मकसद था कि अब इसकी होगी प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल जाएगा और ये सुधाकर बनकर मेरे साथ जिंदगी जिएगा, जो असल में डॉक्टर राजेश है। सुधाकर मर गया, डॉक्टर राजेश को सुधाकर बना लिया, और प्रॉपर्टी भी हासिल कर ली। मेरा ये मकसद है, इस प्लान का मकसद ये था। अब मैं एक नर्स थी, मेरे शौहर ने मुझसे नर्सिंग छुड़वा दी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज छुड़वा दी, क्योंकि वो वेल सेटल्ड थी।
लेकिन मैंने अपनी पूरी हाउस जॉब प्रैक्टिस में दिन में कई लोगों पर ये प्रैक्टिस की हुई थी कि एनेस्थीसिया कितना, कैसे, कब देना है, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया। मुझे इस बारे में नहीं था कि किस्सा फिर भी खुल जाएगा। ये था सारे का सारा मास्टर प्लान। अब मटन सूप से ये बात खुली थी। डॉक्टर राजेश जो था वो असल में वेजिटेरियन था। वेजिटेरियन किसे कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं वो लोग जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, गोश्त वोश्त नहीं खाते, उनको कहते हैं वेजिटेरियन है ये। डॉक्टर राजेश वेजिटेरियन था, इसलिए उसने मटन सूप से साफ इनकार कर दिया था और उसको उल्टी आ गई थी। अब सुधाकर तो बहुत ज्यादा पसंद करता था मटन, चिकन, बीफ, इन चीजों को। जो इस औरत ने किया, अब इसे औरत कहना है या डाइन कहना है, आप लोग खुद लगा लें नाम इसका, कि ये स्वाति रेड्डी एक डाइन थी जो 2 बच्चे पैदा करने के बाद डॉक्टर के साथ सेट हो गई, शौहर मार दिया, फिर वो डॉक्टर महबूब उसका भी चेहरा जला दिया। तो मुझे समझ नहीं आती कि हासिल क्या करना था। शौहर में भी वही कुछ था, महबूब में भी वही कुछ था, उसको भी मार दिया, उसको भी जला दिया, तो हासिल क्या था? महज पैसा या शैतानियत? थैंक यू।